वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर और बेल आइकन कर दो, जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है 5 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2022, टॉप 5 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया इन 2022। स्टार्ट करते हैं। आज भारत देश दुनिया के सामने एक उभरता हुआ सुपर पावर नजर आ रहा है। इस समय में हर बड़ा देश भारत के साथ संधि करना चाहता है। तो दोस्तों भारत को भी उसी के हिसाब से भारत में नए और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और जो पुराने हो गए हैं उन्हें रिडेवलप करना पड़ेगा दोबारा से। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट 2022 के बारे में बात करेंगे जो भारत को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को यहाँ पे रीडेवलप करके एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और मॉडर्न फीचर्स के साथ सिर्फ भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन में शामिल हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट में जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो इंडिया के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से आता है। लगभग 5 लाख पैसेंजर डेली इस रेलवे स्टेशन को ट्रैवल करते हैं और लगभग 500 ट्रेन डेली यहाँ से ऑपरेट होती हैं। भारतीय रेलवे की जितनी भी प्रीमियम ट्रेन्स हैं जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से ऑपरेट होती है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाला है। तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, दी वर्जिन हाइपरलूप 1। तो दोस्तों आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, टाइम इज़ मनी, यानी समय ही पैसा है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है मुंबई से पुणे के बीच। तो दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इमेजिन करो आपको मुंबई से पुणे ट्रैवल करना है और वहाँ पर 3-4 घंटों की जगह आप सिर्फ 23 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएँ। दैट्स वर्जिन हाइपरलूप 1 फॉर यू गाइस। तो दोस्तों अगर ये टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ये फ़िलहाल USA, UAE और भारत में बनाई जा रही है, और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो वो होगी यहाँ पे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें लोग पॉड्स में ट्रैवल करेंगे जो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर होगा, जहाँ पर लगभग 0 रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जो हम लोग को जल्द ही मुंबई से पुणे के बीच में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है हाइड्रोजन ट्रेन्स इन इंडिया। अब हाइड्रोजन ट्रेन्स की बात करें तो यहाँ पर आप जिस तरीके से देख ही रहे होंगे कि रेलवे काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ये काफ़ी सारे सोलर पैनल्स, विंड पावर जनरेटर लगा रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा सस्टेनेबल बन सकें। 2030 तक हमें कार्बन न्यूट्रल रेलवे चाहिए, जो कि पूरे वर्ल्ड की पहली रेलवे होगी, भारतीय रेलवे। तो दोस्तों आने वाले समय में इंडियन रेलवे हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लाने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे कि जर्मनी, UK। यहाँ पर तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है और आशा करते हैं भारत में भी जल्द ही दौड़ेगी। अब दोस्तों हमारा अगला मेगा प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवेज इन इंडिया। दोस्तों किसी भी देश को अगर अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी हो तो उस देश की कनेक्टिविटी बहुत तेज़ और अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप बात करें रेलवेज़ की, एरोप्लेन्स की या रोड ट्रांसपोर्टेशन की। तो दोस्तों जिस तरह से भारत में अब एक्सप्रेसवे का महत्व समझा जा रहा है और उन्हें काफ़ी तेज़ी से बनाया भी जा रहा है, यह किसी भी डेवलपिंग नेशन का एक ज़रूरी पार्ट है। आप यहाँ पे अमेरिका का ही एग्जांपल देख लीजिए, उन्होंने अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन कई दशक पहले ही डेवलप कर लिया था, जिससे आप देख सकते हो कि USA कहाँ पर स्टैंड करता है। तो दोस्तों जिस तरह से कुछ सालों के अंदर कई नए एक्सप्रेसवे बने हैं और जिनमें से भारत का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी और भारत के कुछ चुनिंदा महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट में से एक, ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों क्या है ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? दोस्तों ये देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और साथ ही में यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिंगापुर से 1.5 गुना होगा बड़ा, मुंबई से भी ज़्यादा बड़ा, जहाँ पे स्मार्ट हॉस्पिटल्स होंगे, स्मार्ट रोड्स होंगे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट होगा, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। ये दोस्तों यहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा जो पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। हर जगह होंगे वायरलेस सेंसर्स
दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 10 लाख से भी ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा, जिसमें से बहुत सारी जॉब्स इनडायरेक्ट्स भी हर साल क्रिएट होंगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन द बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही नई नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से दी इमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब। तो ये थे 2022 के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसमें से बहुत सारों के बारे में तो हमने सुना हुआ है। सबके बारे में सिटी के बारे में सुना हुआ था, एक्सप्रेस वे के बारे में सुना हुआ था और हाइपरलूप के बारे में सुना हुआ था। अच्छा, मुझे नया लगा वो इथेनॉल का जो रेल, हाँ वो मुझे थोड़ी सी न्यू लगी, क्योंकि मैंने उसके बारे में हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने सुना था। हो सकता है मैंने वीडियो देखी, मुझे याद नहीं था शायद। तो ये कुछ नया था मेरे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सारे प्रोजेक्ट्स जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 4-5 के जिक्र है और ये भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हैं। बहुत सारे होते हैं तो उसमें तो नॉर्मल भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज कौन सा लगा जिससे आपकी अकल दंग हो गई हो, आप कहें वाओ ये टेक्नोलॉजी भी होगी अब इंडिया में? मैं ये सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी दुनिया में आती थी, फिर हमारे देशों में आती है या एशिया में आती है। सही। लेकिन ऐसा हो रहा है, इंडिया ने ये रवायत तोड़ दी है कि टेक्नोलॉजी शुरू ही इंडिया से हो रही है कई जगहों पर। जैसे हाइपरलूप है। हाइपरलूप एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में अभी कहीं भी नहीं है। अगर ठीक है ना, अगर दुनिया में 2-3 देशों में आएगी तो साथ ही आएगी, और इसमें एक इंडिया भी एक देश है। तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। मतलब आप तसव्वुर करें खाली। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके आइडिया भी दे दिया कि उन्होंने कहा मुंबई से पुणे तक आप जा सकते हो 23 मिनट में, मतलब और कोई बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रुकावट नहीं, बिना रुकावट के, क्योंकि आपको पता है वो एक ट्यूब के अंदर चलेगी। अच्छा, मैं दूसरी जगह ये भी सोच रही थी कि यूएसए, यूएई और इंडिया, ये 3 देश हैं, यानी कि और भी देखें हम बड़े बड़े देश पड़े हुए, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े थे, उनका नाम इन 3 देशों में शामिल नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम इन 3 देशों में शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा है धुलेरा स्मार्ट सिटी। तो वो भी एक तो होता है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंसान अगर एक यूनिक किस्म का शहर बसा रहा है तो सबसे पहले इंसान छोटा सा बसाता है। सही। देखें तो सही क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है जो 3 दफ़ा 6 मरतबा दिल्ली से बड़ा, सिंगापुर खुद एक कंट्री है उससे बड़ा। ठीक है, दिल्ली सिटी बहुत बड़ा सिटी है। सिंगापुर तो वैसे ही एक देश है, लेकिन छोटा देश है, लेकिन देश तो है तरक्की याफ्ता, यानी कि इनका एक सिटी किसी मुल्क से भी बड़ा, ये एक बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और स्मार्ट सिटी धुलेरा इतने बड़े लेवल पे, इतना बड़ा, मखसूस लोग वहाँ पर होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, एक अलग ही दुनिया में समझता हूँ वहाँ बस्ती होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि 8-10 साल हो गए इंडिया ने जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मनवाया है दुनिया के आगे, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी काम हो। अच्छा, दिल्ली का रेलवे स्टेशन, मतलब उसका डिज़ाइन आपने नोट किया? अपने आप में वो इतना आइकॉनिक है, मैं हैरान हूँ। उसको दोबारा रीडेवलप किया जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया बात को और अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर करते हुए बताया कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बड़ी अपर लेवल की रखेंगे, वो बड़ी एडवांस्ड से एडवांस रखेंगे, इसको बहुत एडवांस बनाएंगे, मॉडर्न तरीन बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ में ये है जो मैंने नोटिस करी वीडियो में, उन्होंने एक जगह पे हमारी तवज्जो दिलाई, वो ये कि हम कनेक्टिविटी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मुझे लग क्या रहा है 100% ऐसा ही है कि तरक्की की मेन जो एक बुनियादी जो जिसे हम कहते हैं ना, वो है तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी है, जो हमने पिछली भी अपनी कई वीडियोस में कहा है कि बैकबोन है, कनेक्टिविटी है, तो सब कुछ है, बिजनेस है, कारोबार है, इकनॉमी है, सब कुछ है अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो। अच्छा, दूसरी बात ये, हम यूएसए की बात करते हैं, कभी हम जर्मनी की बात करते हैं, कभी हम दूसरे बड़े बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन देशों की बात करते हैं, तो हमेशा जिक्र होता है जब उनका, तो उनके साथ साथ ये भी जिक्र होता है
कि वो लोग इतना आगे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को स्टार्टिंग में ही बहुत मजबूत तरीन बना लिया था, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो दुनिया में अव्वलीन देश है, तरक्की याफ्ता देश है, इसी वजह से शायद। तो मुझे लगता है इंडिया ने भी इसी चीज़ को किया, महसूस किया और उन्होंने सोचा कि हमें भी कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं करी मैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, बॉलीवुड, टॉलीवुड, तो मतलब हर ही मैदान में मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि कनेक्टिविटी की आपने बात की, एक गांव है, एक गांव में एक बंदे की ज़मीन है, सही। उस ज़मीन पे अगर वो कुछ बनाता है तो वो उस गांव में उस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्यों वो चीज़ बनाएगा। अच्छा, उस गांव से एक सड़क गुजर जाती है, सही। तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि अब मैं ये चीज़ बनाऊं, मुझे इस चीज़ को दूसरे आगे सिटी तक पहुंचाने का रास्ता मिल मिले। गया। सही। अच्छा, उस गांव में एक कम अमीर बंदा है, उस गांव में लोग भी बहुत हैं सही है। जो कि मज़दूरी का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत सारा मतलब है कि मेहनत कर सकते हैं, फारिग हैं। वो बंदा कारखाना लगाने का सोच रहा है, लेकिन सड़क ही नहीं है, तो वो सोचेगा मैं लगाऊंगा तो मेरा माल कैसे जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सही। उस गांव से एकदम सड़क गुजर जाती है, कनेक्टिविटी हो जाती है, नितिन गडकरी जी काम करते हैं और ऑर्डर देते हैं, उस गांव से भी सड़क गुजर जाती है। सही। तो वो पैसे वाला बंदा भी वो इन्वेस्ट कर देगा। क्यों? अब वो वहाँ जो चीज़ बना रहा है शहर तक चली जाएगी, बिक्री होगी। सही। ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट का काम है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद आगे तरक्की कर जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी जिसमें हमने मतलब है कि मेन मेगा 4-5 प्रोजेक्ट देखे, पाँच है ना, जिससे हमें आइडिया हुआ कि ये चीज़ें जो हैं इन फ्यूचर मज़ीद 2022 में हाँ वो कह रहे हैं बढ़ने वाली हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।